भोला नगर एक खुशहाल गांव था। उस गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ करता था। सभी एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहा करते, जैसे एक परिवार रहता है। और रहते भी क्यों ना, माना जाता है कि उस गांव में स्वयं भोलेनाथ की कृपा है। ऐसे ही एक दिन रघु नाम का एक लड़का शहर से गांव में आता है, जहां वो देखता है कि गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ और भी लोग धूप में बैठकर धूप सेक रहे हैं। उनको देखकर रघु उन सभी के पास जाता है और एक लड़की से बोलता है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ इस गांव में सरकार की तरफ से इस गांव का दौरा करने आया हूँ और मैं यहाँ नया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए। अगर आप मुझे कोई होटल बता देते जिसमें मैं रुक जाता तो आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी होती। अरे साहब, हमारे गांव में कोई होटल पोटल नहीं होता है। होटल नहीं है तो यहाँ पर आए हुए लोग स्टे कैसे करते हैं? रघु की बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम ललित था, रघु से कहता है, अरे साहब, यहाँ पर कोई होटल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम सभी गांव वाले किसी को बाहर होटल में नहीं रुकने देते, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसको हम अपना परिवार जैसे मानते हैं। ऐसे तो न जाने कितने ही लोग आते होंगे, तो क्या आप सभी को पनाह देते हैं? हाँ बिटवा, हम यहाँ पर सभी को बना देते हैं। क्या है कि हम सभी को दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। आप सभी यात्रियों का खर्चा कैसे उठाते हैं? मतलब जैसा आपने अभी कहा कि आप सभी को पनाह देते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पनाह देने के साथ साथ आप सभी लोग उनका खर्चा भी उठाते होंगे। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बोले हैं। हम सब मिलकर यहाँ आए हुए यात्रियों का खर्चा उठाते हैं। पर आप लोग उनका खर्चा उठा कैसे लेते हो? मेरा मतलब है कि आज की दुनिया इतनी महंगी हो रही है और फिर भी आप सभी लोग। तुम इस गांव का दौरा करने आए थे ना, चलो हम बताते हैं तुमको इस गांव का राज। इतना बोलकर ललित रघु को अपने साथ भोलेनाथ के मंदिर में ले जाता है और उनकी तरफ हाथ से इशारा करके बोलता है, बेटा, ये भगवान की मूर्ति देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ बाबा जी, पर आप मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आए हो? वो इसीलिए क्योंकि हमारे ये भोलेनाथ हमें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। हम जितना खर्च करते हैं हमारे शिव जी हमारे लिए उतना ही करते हैं। उनकी दया दृष्टि हमारे ऊपर है, बस इसीलिए हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। रघु को ललित की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसकी बात को काटते हुए बोलता है, ये सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे रहने का इंतजाम तो कीजिए, मैं रहूंगा कहाँ? बेटा, वो भी हो जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रहने को पनाह दूंगा। इस तरह अब ललित रघु को अपने घर ले जाता है और रघु भी अब ललित के घर में जाकर थोड़ी देर लेट जाता है। रघु आराम कर ही रहा था कि तभी उसके फोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है। रघु, पहुँच गए आप? हाँ पहुँच तो गया, पर मैं बहुत थक गया हूँ रीना, मन कर रहा है कि बस सो जाऊँ। अच्छा, अगर सो जाओगे तो अपना काम कैसे करोगे? यार वो मैं कल कर लूंगा। अच्छा चलो तुम अपने ऑफिस का वर्क खत्म करो, तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। रानी उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रघु कॉल काट देता है और सो जाता है। उसको सोए काफी देर हो जाती है, पर वो अभी तक नहीं उठता। उसको इतनी देर सोता देखकर ललित अपनी बेटी रानी से कहता है, रानी बेटा, वो नया लड़का काफी देर से सो रहा है, जा जरा उसको उठा दे। उठ जाएगा तो कुछ खा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूखा ही रह जाए। जी बाबूजी, मैं भी रघु को उठा कर लाती हूँ। रानी अब रघु के पास जाती है और उसको उठाने लगती है, लेकिन रघु अब तक नहीं जागता और रानी भी अब उसे छोड़कर चली जाती है। देर रात जब रघु की आँख खुलती है तो वो देखता है कि रात हो गई है। घनी काली रात देखकर रघु खुद से कहता है, ओह गॉड, रात हो गई, मुझे पता भी नहीं चला, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही थक गया। रघु खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहां वो देखता है कि खिड़की पर किसी की परछाई है। वो परछाई किसकी है, बस यही जानने के लिए रघु उस खिड़की के पास जाता है और जैसे ही वो खिड़की का दरवाजा खोलता है तो उसको वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये देखकर रघु लंबी सांस लेते हुए खुद से कहता है, थैंक गॉड, यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो डर ही गया था। रघु के इतना बोलते ही उसके फोन की बेल बजने लगती है। एक तरफ रघु की फोन की बेल बज रही थी तो वहीं रघु के कानों में ठंडे हवाओं की सनसनाहट वाली आवाजें आ रही थी। रघु मानो उन हवाओं की आवाज में इतना खो जाता है कि उसको अपने फोन की बेल तक सुनाई नहीं देती। रघु बस खिड़की पर खड़े होकर उन हवाओं को महसूस कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है और रघु अचानक ही होश में आता है। रघु के कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था।
ऐसी हरकत देखकर रघु के पसीने छूट जाते हैं। कौन है इतनी रात को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ है कौन। रघु अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक बार फिर उसका फोन बजने लगता है और जब वो फोन हाथ में लेता है तो उसके फोन पर अननोन नंबर का कॉल देखकर रघु उस कॉल को रिसीव करता है। कौन? मैं हूँ इस गांव की मौत। इस गांव में तू नया आया है और मैं तुझे सतर्क कर रही हूँ कि इस गांव से ही चले जा और जाते हुए मेरा एक काम जरूर करके जाना। इस गांव वालों को बोल देना कि मैं उनकी मौत वापस आ गई है। अब उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कौन है फोन पर? मैंने तुझे जितना बताना था बता दिया और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू भी यहाँ से चले जा, नहीं तो तू भी अपनी जान से जाएगा। इतना बोलकर फोन अपने आप कट जाता है। ये सब कुछ देखकर रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहें कि ये सब पहली बार देखकर रघु के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी लाइफ में ये सब कुछ कभी नहीं हुआ था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि उसको क्या रिएक्ट करना चाहिए। रघु की पूरी रात अब डर में गुजरती है। अब जब सुबह होती है तो रघु ललित से कहता है, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या सच में इस गांव पर शिव जी का हाथ है और यहाँ क्या कोई बुरी शक्ति है? क्यों बेटा, ये बात क्यों पूछ रहा है? बाबा बताओ ना, यहाँ कोई बुरी शक्ति है और क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाँ बेटा, अगर भगवान है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बाबा, कल रात मेरे साथ कुछ अजीब अजीब नहीं, बहुत अजीब हुआ था। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ था? अरे बेटा बता, तभी तो मैं तुझे बताऊंगा ना कि क्या सच है और क्या नहीं। बाबा की बात सुनकर रघु रात की सारी बात ललित को बता देता है। ये जानने के बाद ललित के माथे पर भी डर का शिकन था, पर फिर भी ललित रघु को दिलासा देते हुए कहता है, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या कुछ नहीं है, पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रात को तुम्हारे साथ इस तरह कुछ अनहोनी हुई है तो मैं तुम्हें भोलेनाथ के पैरों वाली बबूत का ताबीज बना कर दे देता हूँ। उससे तुम्हें कोई सपना नहीं आएगा। ललित उसके इस डर को सपने का नाम दे देता है और उसको उसके कमरे में भेज देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ललित सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और ललित सब बातें बताता है। उसकी बात सुनकर गांव की एक औरत ललित को जवाब देते हुए कहती है, इसका मतलब वो वापस आ गई। उसने हमको कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि उसके निशाने पर सबसे पहले रघु है। बाबा, हमें रघु को बचाना होगा, नहीं तो। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने रघु को भोलेनाथ का ताबीज दे दिया है, उसको कुछ नहीं हो सकता। पर जो भी है, हमें उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो। सभी आपस में बात करने के बाद अपने घरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अचानक आंधी आने लगती है। गांव में आंधी इतनी तेज थी कि गांव में रखी चीजें उड़कर इधर उधर जा रही थी। ये देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं। साथ ही ललित रघु को कॉल करके कहता है, रघु बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तू ना तो उस ताबीज को उतारना और ना ही कमरे से बाहर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर बाबा, हुआ क्या है? बेटा, मैंने तुझे जितना कहा है तू बस उतना ही कर। अपनी बात पूरी करके ललित कॉल कट कर देता है। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब वो सारी लाइट्स जलाकर खिड़कियों पर पर्दे लगाकर सो जाता है। पर आखिर क्या है जो इन गांव वालों के साथ रघु के पीछे पड़ा है? आखिर क्या है ये? तूफान को देखकर सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और इन सभी को देख रानी अपने बाबा ललित से कहती है, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये आंधी तूफान में कैसे तब्दील हो गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटा, ये तूफान किसी बुरे समय का संकेत नहीं, बल्कि कुछ अच्छा होने का संकेत दे रहा है। लेकिन बाबा, वो अच्छा क्या हो सकता है? आखिर ये संकेत हमें क्या बताना चाह रहा है? सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। तभी हवाओं का रुख एक बार फिर से बदलता है। जहां सभी गांव वाले चिंता में डूबे हुए थे, तो वहीं उनको सामने से उनकी तरफ आते हुए दो छवि नजर आती है। तूफान ज्यादा तेज था, जिस वजह से गांव के लोग उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब उन दोनों की छवि उन गांव वालों के सामने आती है, तो उनको दो लड़कियां नजर आती है और उन दोनों लड़कियों को देखकर ललित उनसे कहता है, बेटा, तुम दोनों यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो?
देखो हम सभी की मदद जरूर करते हैं, पर हम अभी आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारा गांव खुद खतरे में है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। बेटा पहले तुम मंदिर में प्रवेश करो, उसके बाद हम बात करते हैं। मंदिर से बाहर खड़े रहना सही नहीं है। आप सभी गांव वालों की परेशानी को ही दूर करने हम यहाँ आए हैं। बाबा जिस डर से आप डर रहे हैं, हम दोनों उस डर को ही खत्म करने आए हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी एक और तूफान उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ललित कहता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुम दोनों पहले मंदिर में आ जाओ, भोलेनाथ स्वयं तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा आपकी परेशानियों का हल स्वयं भोलेनाथ ने निकाला है, इसलिए अब आप सभी लोगों को उस पिशाचनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिशाचनी का नाम सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर अब एक बार फिर डर की शिकन आ गई और डरते हुए गांव की एक औरत बोली, लेकिन आप दोनों हैं कौन और आप पिशाचनी के बारे में कैसे जानती हैं? साथ ही आप दोनों इतने दावे से ये कैसे कह सकती हैं कि तुम दोनों हमारी रक्षा करोगी? आप लोग हमारी पहचान ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों को आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा। हाँ, आप सभी लोगों ने हम दोनों को आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम इस गांव के हैं ही नहीं। तुम इस गांव की नहीं, साथ ही तुम इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही हो। इसका मतलब तुम कहीं उस पिशाचनी की भेजी हुई। मैंने आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आप सबकी मदद करने के लिए हमें यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है। इतना बोलने के बावजूद आप सबको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? हाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। अगर तुम भोलेनाथ द्वारा भेजी गई हमारा फरिश्ता हो तो तुम इस भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करके दिखाओ। उसकी ऐसी बात सुनकर नैना और नगीना भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और अपना तांडव शुरू करती है। तांडव देख सभी हैरान हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक इच्छाधारी नागिन बन जाती है। क्या यूं कहें कि वो दोनों पहले तो अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने पूर्ण नागिन अवतार में तब्दील होती है। ये देखकर गांव वालों को अब विश्वास हो जाता है कि नैना और नगीना को सच में स्वयं भोलेनाथ ने उनकी सुरक्षा के लिए भेजा है। उन दोनों नागिनों को देख अब सभी की जान में जान आती है। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त हो और तुम दोनों हमारी रक्षा करने आई हो। परंतु ललित की बात सुनकर नैना और नगीना दोनों ही अपने अर्ध रूपी नागिन अवतार में आती है और ललित को जवाब देते हुए नैना कहती है, परंतु क्या बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमसे? नैना बिटिया, वो एक पिशाचिनी है। पिशाचिनी वो बहुत शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों हमारी रक्षा करते करते, हे भोलेनाथ, मेरी इन दोनों नागिन बच्चियों की भी रक्षा करना। बाबा लगता है आपने हमारी शक्तियों को अभी पहचाना नहीं है। हम दोनों एक इच्छाधारी नागिन है, नागिन। हम दोनों अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे नागलोक की इच्छाधारी नागिन हूँ, नागिन। हाँ बाबा, मेरी नैना बहन शेष नागिन है और शेष नागिन सर्वश्रेष्ठ नागिन होती है। नागिनों की नागिन शेष नागिन। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो पिशाचिनी आप लोगों के पीछे क्यों पड़ी है। मैं आप सभी लोगों को कुछ बताती हूँ। रुको रानी, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है बताने का। इनको पहले यहाँ से किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा, तभी हम ऐसे बताएंगे। बाबा लगता है आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। खैर, आपको जो सही लगे आप वो करिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जगह उचित नहीं है कुछ बताने के लिए, तो आप हमें अपनी जगह अनुसार ले जाइए। उसके बाद ही मुझे सारा सच बताइए। जैसे ही ललित नगीना और नैना को भोलेनाथ के मंदिर से बाहर लेकर जाने लगता है, वैसे ही वहाँ रघु आता है और मंदिर के बाहर ही घायल अवस्था में रघु सबसे मदद मांगते हुए बोलता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो पिशाचिनी मुझे मार देगी, मुझे उसके प्रकोप से बचा लो। बाबा ये तो रघु है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हो ना हो इसको इतना घायल करने वाली वो पिशाचनी ही होगी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए बाबा। ये बोलकर रानी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वैसे ही नैना अर्धरूपी नागिन अवतार में आती है और उसको अपनी पूंछ में पकड़ लेती है और भोलेनाथ के मंदिर में ही रोक लेती है। ये देखकर ललित कहता है, हे नागिनों की नागिन शेष नागिन, आपने मेरी बच्ची को अपनी पूंछ में क्यों जकड़ लिया? देखो वो बेचारा कितना घायल हो रहा है, आखिर उसकी मदद तो करनी होगी।
बाबा आप सही बोल रहे हैं, वो बेचारा बहुत ही घायल है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद तो हम उसकी करेंगे ना जो सच में घायल हो। क्या मतलब? मतलब ये, जो आपके सामने आप सभी को रघु दिखाई दे रहा है, वो कोई लड़का नहीं बल्कि उस पिशाचिनी का छलावा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे सामने रघु है, उसके शरीर से जगह जगह रक्त निकल रहा है। रानी याद रखना कि अक्सर पिशाचिनी इंसान के शरीर के खून को नहीं छोड़ती। यदि इंसान के शरीर से खून निकल रहा है, इसका मतलब पिशाचिनी तुम्हें अपने छलावे में फंसा रही है, क्योंकि पिशाचिनी खून की प्यासी होती है और वो अपने खून को कभी इस तरह बहता नहीं देख सकती। नागिन और गांव के सभी लोग आपस में भोलेनाथ के मंदिर में बातें कर रहे थे कि तभी रघु जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए वो हवा में अपने दोनों हाथों को फैलाकर उड़ने लगता है। उसका इतना भयानक रूप देखकर सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा हो जाता है और वो अपने 2 कदम पीछे कर लेते हैं। रघु को देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो रघु गांव का सर्वे करने आया था वो आज इस हालत में है। खैर, ये देखकर रानी रघु से कहती है, रघु, तुम तो एक इंसान थे ना, तो तुम भला इस तरह? मुझे बचा लो रानी, इसने मेरे शरीर को जकड़ लिया है। मुझे इससे मुक्ति चाहिए। मुझे इसके चंगुल से आजाद करवाओ रानी, प्लीज। इस मंदिर से बाहर आकर मेरी मदद करो, नहीं तो ये मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगी। हाँ रघु, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं अभी आती हूँ। ये बोलने के साथ ही रानी जैसे ही अपने कदमों को मंदिर से बाहर निकालती है, वैसे ही रघु पिशाचनी में तब्दील हो जाता है और वो उसको हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद वो हंसते हुए रानी से कहती है, गांव वालों, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारी शेष नागिन ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इस मंदिर से बाहर मत आना, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी नागिन की बातों को काटते हुए ये मूर्ख लड़की बाहर आ गई। मूर्ख लड़की, देख लिया तूने अपनी बेवकूफी का नतीजा। मुझे छोड़ दो प्लीज। नैना, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ इसके हाथों से। मैंने तुम्हें कहा था कि वो कोई रघु नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। नैना, हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। करना क्या है नगीना, अब हमें रानी को भी बचाना है, साथ ही इस पिशाचिनी का खात्मा भी करना है। इतना बोलकर नैना और नगीना अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और मंदिर के बाहर जाकर पिशाचनी के ऊपर अपनी आंखों द्वारा नीले रंग की रोशनी से प्रहार करती है। इस प्रहार से पिशाचनी नीचे गिर जाती है और पिशाचनी के साथ साथ जैसे ही रानी नीचे गिरने को होती है, वैसे ही नगीना रानी को अपनी पूंछ में पकड़कर मंदिर में छोड़ देती है। इस तरह उनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू होता है। कभी पिशाचनी नागिन के ऊपर हमला करती तो कभी नागिन पिशाचनी के ऊपर। ऐसे ही दोपहर से रात हो जाती है। पिशाचनी घायल हो चुकी थी और वो वहाँ से उल्टे पैर जाने लगती है। जाते जाते पिशाचनी सभी को धमकी देते हुए कहती है, ये खेल यही खत्म नहीं हुआ। मैं अभी घायल हूँ, याद रखना, जिस दिन मैं ठीक हो गई उस दिन मैं वापस आऊंगी। इतना बोलकर अब पिशाचनी वहाँ से गायब हो जाती है। पिशाचनी के गायब होते ही वहाँ पर आंधी तूफान अचानक ही बंद हो जाता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले एक लंबी सांस लेते हैं और अब सभी मंदिर के बाहर निकलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पोती को उस पिशाचिनी से बचा लिया। नागिन और बाबा आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ रानी को होश आता है और वो उन दोनों नागिनों से कहती है, आप दोनों का शुक्रिया अदा मैं कैसे करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ आप सभी को बचाने आए हैं। पर क्या उस पिशाचनी का अंत हो गया या नहीं? उस पिशाचनी का अंत अभी नहीं हुआ है, वो दोबारा आएगी, पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक हमें उस पिशाचनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। रानी, मैं अब भी तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि पिशाचनियों के अंदर काफी शक्तियाँ होती हैं और वो किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं। वो कोई भी रूप कभी भी लेकर आ सकती हैं, तो तुम थोड़ा ध्यान रखो। बाबा, आप हमें उस पिशाचिनी का सच बताइए, आखिर क्यों पड़ी है वो आप सभी गांव वालों के पीछे? बताता हूँ। आज से करीब 58 साल पहले की बात है। मैं अपनी माँ और बाबा के साथ रहा करता था। ललित अपनी माँ और पिता के साथ रहा करता था। उसी गांव में एक मेघा नाम की औरत भी रहा करती थी। उसी गांव में काफी बच्चे गायब हो रहे थे।
बस इसीलिए अब सभी गांव वाले अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने से डरते थे। ऐसे ही एक दिन ललित खेलते हुए मेघा नाम की एक औरत के घर के आगे चला जाता है। मेघा उसको अपने पास बुलाती है और जब ललित उसके पास जाता है तब मेघा उसे पकड़ लेती है। पूरा दिन गुजर जाता है पर ललित अभी तक घर नहीं आया था और ये सब ललित की माँ ललित के पिता को बताती है, जिस पर उसके पिता कहते हैं, क्या ललित अब तक घर नहीं आया है? हे भगवान, अब क्या होगा? ललित के पिता अब ये बात सभी को बता देते हैं और अब सभी गांव वाले ललित को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी लोग बच्चों को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जंगल में एक औरत जिसकी झोपड़ी से अजीब तरह की रोशनी आ रही है। अब सभी गांव वाले उसकी तरफ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस औरत के सामने 2 बच्चों की लाश पड़ी है और उसके सामने ललित बैठा हुआ है। ये देखकर गांव वालों को समझते देर नहीं लगती कि ये औरत काला जादू करती है। अब सभी गांव वाले उसकी झोपड़ी के दरवाजे को तोड़ते हैं और उस औरत को बाहर ले आते हैं और उसको एक पेड़ पर बांधकर उससे बोलते हैं, कौन है तू और तूने इतने बच्चों को क्यों मारा? बता, आखिर तेरा क्या मकसद है? क्यों क्या तूने इतने बच्चों के साथ ऐसा? पता नहीं तो हम तुझे जिंदा जला देंगे। मैं मेघा हूँ, इसी गांव की औरत। मैं एक मकसद से ये सब कर रही हूँ। क्या है तेरा वो मकसद? सच बता, नहीं तो बताती हूँ। मेघा लोगों से काफी कटी कटी रहा करती थी। वो ना तो ज्यादा घर से बाहर जाया करती, ना ही किसी से मिलना पसंद करती। ऐसे ही एक दिन मेघा के पति का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो मारा जाता है और वो अपने पति के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात मेघा जंगल से लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी उसको एक झोपड़ी में आग जलती दिखाई देती है और उस आग को देखकर मेघा खुद से कहती है, अरे, देखने से तो लग रहा है कि उस झोपड़ी में आग लगी है, पर वो झोपड़ी जल क्यों नहीं रही? जो भी है, मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। मेघा अब उस झोपड़ी के पास जाती है, जहाँ वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि उस झोपड़ी के सामने बैठकर कोई तंत्र विद्या कर रही थी। ये देखकर मेघा काफी डर जाती है और वो डरते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, रुक जाओ मेघा। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेघा के पसीने छूट जाते हैं। मेघा अब पीछे पलटकर उस औरत से कहती है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा नाम नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, तेरे पति की हाल ही में मौत हुई है। साथ ही तू उसके इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुझे बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है, पर अगर तू चाहे तो इन सब से मुक्त हो सकती है। साथ ही तो इस दुनिया में राज कर सकती है। उस औरत की बात सच थी और वो खुद को सुकून पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसकी बात सुनकर कहीं ना कहीं मेघा अब उसकी बातों में आने लगती है और वो उस औरत से कहती है, मुझे सुकून तो चाहिए, पर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे काफ़ी विद्याएं पता है, पर फिर भी मैं और शक्तियाँ चाहती हूँ। अगर तू चाहे तो तू भी इस तंत्र मंत्र का सहारा ले सकती है। मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? इसके लिए तुझे काली शक्तियाँ सीखनी होंगी। तुझे लगभग 1 हफ्ते तक काल देवता की आराधना करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे यह आराधना पूरी कर ही लेना। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेघा अब अपना घर छोड़ देती है और पास के गांव के जंगल में एक झोपड़ी में जा बसती है और आटे की कुछ गुड़िया लेकर साथ ही अपने आसपास कुछ सिंदूर और काली शक्तियों का सामान रख काली शक्तियां प्राप्त करने के लिए आराधना शुरू करती है। इसी तरह से पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है और मेघा की काल देवता की आराधना पूरी होती है। मेघा अब जैसे ही आंखें खोलती है, वैसे ही वो खुद के सामने एक बड़ी लाल रंग की रोशनी का गोला आता देखती है और वो लाल रंग का गोला मेघा से कहता है, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें अभी एक और परीक्षा को पार करना होगा, तभी तुम मेरी शक्तियों को प्राप्त कर इस दुनिया पर राज कर सकोगी। पर वो है क्या? आखिर मैं क्या करूँ जिससे मुझे आपकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं?
बच्चे, तुम्हें 3 बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, और अगर तुम ऐसा कर मुझे प्रसन्न कर दोगी तो मैं तुमसे प्रसन्न होकर अपनी शक्तियां प्रदान कर दूंगा। पर इन 3 बच्चों की बलि चढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? 11 दिनों तक चलने वाले इस साधना के लिए रात या दिन को चौघड़िया मुहूर्त के दौरान पीतल की थाली में उंगली के द्वारा सिंदूर से त्रिशूल बनाकर तुम्हें हर 4 दिन पर एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, और बचे हुए 2 दिन यानी अमावस की रात तुम्हें आखिरी बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। उसके बाद उन 3 बच्चों का खून इस थाली में डालना होगा, जिसके बाद तुम्हें एक अनोखी शक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो तेरा सब कुछ किया कराया बेकार हो जाएगा और तुझे ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी, जिस वजह से तू एक पिशाचनी बन जाएगी। इतना बोलने के बाद वो लाल गोला वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद मेघा ठीक वैसा ही करती है जैसा उसको उस गोले ने कहा। अब वो बच्चों को अपने वश में करती और अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसको मंत्रों से बाधित करती और सभी की बलि देना शुरू कर देती। तूने बहुत कोशिश की, पर तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, समझे तू? बस इसी बच्चे की मौत के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अपने गांव के और बच्चों को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं अपने ललित के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर ललित के पिता उसे जिंदा जला देते हैं। मेघा जलते हुए उन सभी को धमकी देने लगती है। तुमने मेरी आराधना को पूर्ण नहीं होने दिया, पर मैं वापस आऊंगी, और जिस दिन आई उस दिन मैं तुम सभी के खून से खेलूंगी। याद रखना, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर दूंगी। मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगी। मेघा ये बात बोल ही रही थी कि तभी वो जलकर राख हो जाती है। पर ये क्या, मेघा तो जल गई पर वो पेड़ नहीं जला, और वो पेड़ एक काला पेड़ बन गया। वो पेड़ कहाँ है बाबा? आओ, मैं तुम्हें ले चलूं। बाबा अब उस पेड़ के पास नैना और नगीना को लेकर जाते हैं और वो पेड़ दिखाते हुए कहते हैं, यही है वो पेड़ जहाँ मेरे पिताजी ने उस मेघा को जलाया था। ये पेड़ उस समय से जला नहीं, बल्कि ये पेड़ काला हो गया। इस पेड़ को हम सभी ने काटने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये पेड़ किसी से नहीं कटा। और जब ये पता चल गया कि इस पेड़ में उस मेघा यानी पिशाचिनी की शक्तियाँ हैं, इसीलिए हमने इस पेड़ को मंत्रों द्वारा बांध दिया था। पर शायद यहाँ किसी जानवर या इंसान का खून गिर गया, तभी वो यहाँ से आजाद हुई है। बाबा, पर वो मेघा पिशाचनी क्यों बनना चाहती थी? वो बनना नहीं चाहती थी, बल्कि वो पिशाचिनी बन गई है। अक्सर कहा जाता है कि अधूरी इच्छाओं के साथ आकस्मिक मृत्यु मरने वाले मनुष्य पिशाच या पिशाचिनी बनते हैं, और इनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं, जिस वजह से एक पिशाचिनी बन गई। इसका मतलब ये है कि वो पिशाचनी अपने बदले की आग में पिछले 58 साल से जल रही है, और इससे ये भी पता चलता है कि वो एक बहुत शक्तिशाली पिशाचनी है। इसे मात देने का और क्या तरीका हो सकता है नैना? ये तो स्वयं भोलेनाथ बताएंगे। नगीना नैना का इशारा समझ जाती है। सभी गांव वाले सो रहे थे, तभी बाहर की आंधी तेज हो जाती है। साथ ही बाहर बारिश भी शुरू होती है। जहां सभी सो रहे थे तो वहीं रघु की आंख एक बार फिर खुलती है, और अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक बार फिर अपनी खिड़की के पास किसी की परछाई देखता है। पर वो परछाई किसकी है? बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए रघु अपने डर पर काबू पाता है और अपने कमरे के बाहर जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, वैसे ही एक बार फिर उसको एक परछाई नजर आती है, जो कि बाहर की तरफ जा रही थी। अफसोस की बात ये थी कि गलती से रघु का ही हाथ उसके गले पर लगता है और उसका ताबीज नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही रघु घर की चौखट को लांघता है, वैसे ही उस लड़की का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और उसके हाथ के लंबे लंबे नाखून निकल आते हैं। ये देखकर रघु डर जाता है और डर कर वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है, वैसे ही वो लड़की उससे कहती है, कहाँ जा रहे हो रघु? तुम मुझे इस बारिश में छोड़कर कैसे जा सकते हो? जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो तुम गए नहीं, लेकिन अब मुझे छोड़कर तुम जा रहे हो। कौन हो तुम, और इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम देखने में कोई मामूली लड़की तो नहीं लग रही। हाँ, मैं कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि मैं एक पिशाचनी हूँ। पिशाचनी जो एक बार किसी का खून चख ले तो वो उसको मरे बिना नहीं छोड़ती। हे भोलेनाथ, ये पिशाचिनी है, मेरी
मेरी जान बचाओ भोलेनाथ, मैंने तो इस पिशाचिनी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? पिशाचिनी, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और तो और तुमने तो मेरा खून भी नहीं चखा, जैसा तुमने अभी कहा कि तुम जिसका खून चख लेती हो तो तुम उसे नहीं छोड़ती। अरे ना तो मेरा खून बहा और ना ही तुमने मेरा खून पिया, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इन गांव वालों के साथ रह गए। अब जब इन गांव वालों के साथ रहे हो तो उसकी सजा भी भुगतो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि मेरे गले में ये ताबीज। रघु अब जब अपने गले पर हाथ रखता है तो उसके गले में कोई ताबीज नहीं था। ये देखकर पिशाचिनी जोर जोर से हंसने लगती है। कहाँ है तेरा ताबीज? अरे मूर्ख, तेरा ताबीज तो कब का गिर गया। एक तरफ पिशाचिनी और रघु की बातें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वालों के कानों में उन दोनों की आवाजें आ रही थी। सभी गांव वाले अपनी खिड़की खोलकर रघु और पिशाचिनी को आपस में बातें करता हुआ सुन रहे थे और देख रहे थे, जहां पर पिशाचिनी उसको अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। ये देखकर सभी के मन में खौफ आ जाता है। एक बार फिर पिशाचिनी गांव में प्रकट होती है और गांव वालों को धमकी देते हुए कहती है, सभी गांव वालों कान खोल कर सुन लो, मैं वापस आ गई हूँ और इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सभी गांव वालों को तबाह कर दूंगी, तबाह। इस गांव में अब मौत का तांडव शुरू होगा और तुम सबको मौत दूंगी मैं। इतना बोलकर पिशाचिनी फिर गायब हो जाती है। लेकिन पिशाचिनी के बोल सभी गांव वालों के मन में खौफ पैदा कर ही देते हैं। अगली सुबह सभी गांव वाले भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और भोलेनाथ की आरती करने लगते हैं। सभी भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। अपने भक्तों की प्रार्थना और उनको इतने संकट में देखकर भोलेनाथ भी चिंतित हो जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, देवी, हमारे भक्त पृथ्वी पर काफी संकट में हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, परंतु हम स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस पिशाचिनी का अंत नहीं कर सकते। हमें कोई राह नजर नहीं आ रही। इसमें आपका क्या विचार है? प्रभु, आप तो जानते हैं, फिर भी ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। परंतु अगर फिर भी आपने मुझसे ये सवाल किया भी है, तब मैं आपको एक ही जवाब दूंगी कि आप हमारे सबसे बड़े और सच्चे भक्तों के पास जाएं और उन्हें इन मासूम इंसानों की मदद करने पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए। आप सही बोल रही हैं देवी। शायद अब हमें उन्हें ही पृथ्वी लोक पर भेजना होगा, नहीं तो ये पिशाचिनी इन मासूम लोगों का जीना दुश्वार कर देगी। भोलेनाथ पार्वती की बात को मान लेते हैं और नागलोक में प्रकट होते हैं, जहां वो देखते हैं कि नाग नागिन आपस में बैठकर सुकून भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही भोलेनाथ नागलोक में प्रवेश लेते हैं, वैसे ही सभी नाग नागिन अपने शीश को झुकाकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और भोलेनाथ को देखकर नागलोक की शेष नागिन नैना भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, आप अचानक हमारे नागलोक में प्रकट हुए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो आपको स्वयं हमारे नागलोक में प्रवेश करना पड़ा? नैना, तुम मेरी सबसे बड़ी भक्त और इस नागलोक की शेष नागिन हो, और इसी नाते मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन नगीना को पृथ्वी लोक पर भेज रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है और उसी संकट को तुम्हें नष्ट करना है। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु, परंतु पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जिसकी वजह से आप स्वयं नागलोक में आए हैं? तुमने बिल्कुल सही सवाल किया है नगीना, और बस तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज है। इस तरह से भोलेनाथ अपने हाथों द्वारा एक नीला गोला प्रकट करते हैं, जिसमें पृथ्वी पर हुई प्रतिक्रियाएं उस गोले में दिखाई जाती है। ये देखकर अब नागलोक के सभी नाग नागिन समझ जाते हैं कि पृथ्वी लोक पर किसी पिशाचिनी ने अपना आतंक फैलाया है। ये देखकर नैना नागिन कहती है, हे भोलेनाथ, ये देख मैं सब समझ गई कि आपने हमें पृथ्वी लोक पर जाने के लिए क्यों चुना है। हम आपके इस चुने गए कार्य को सफल करेंगे, साथ ही मैं इस कार्य में खरी उतरूंगी। हाँ प्रभु, नैना बिल्कुल सही कह रही है। मैं और नैना अब नागलोक में तभी कदम रखेंगी जब उस पिशाचिनी का अंत करेंगे। तुम दोनों अपने कार्य में सफल होकर जरूर आओगी, साथ ही मैं हर मोड़ पर तुम दोनों के साथ खड़ा रहूंगा। तथास्तु।
भोलेनाथ नैना और नगीना को अपना आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो वहीं अब नगीना और नैना शिव जी द्वारा चुने गए कार्य को पूर्ण करने पृथ्वी लोक पर जाने के लिए सभी से मेल मिलाप करती हैं। उनको इस तरह से सभी से मिलता जुलता देखकर नगीना और नैना की माँ मोहिनी नागिन कहती है, मेरे बच्चों, तुम एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें और भी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और मैं इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियाँ देना चाहती हूँ। माता, लगता है आप भूल गई कि मैं एक शेष नागिन हूँ और मेरे द्वारा ही आप तक ये शक्तियाँ पहुँची हैं। शेष नागिन होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप सभी की शक्तियाँ ना लूं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू एक शेष नागिन है, लेकिन फिर भी मैं अपनी शक्तियाँ अपनी दूसरी बेटी नगीना को देना चाहती हूँ। नगीना बेटा, मैं तुझे अपनी शक्तियाँ देना चाहती हूँ ताकि तू मेरी सम्मोहन की शक्तियाँ उस समय इस्तेमाल कर सके जब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। तू मेरी सम्मोहन की शक्तियों से किसी को भी मोहित कर सकती है और उसको डस कर उसका काम तमाम कर सकती है। नगीना अपनी माँ की सम्मोहन शक्तियाँ लेने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद मोहिनी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में एक लाल रंग का प्रकाश प्रकट करती है। थोड़ी देर बाद वो लाल रंग की रोशनी नगीना के पेट में चली जाती है, जिसके कारण नगीना की आंखें लाल हो जाती है। नगीना अब अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है, जहाँ नगीना आधी नागिन और आधी काली नागिन बनी थी। उसके इस रूप से सब समझ चुके थे कि नगीना को अब उसकी माँ की शक्तियाँ मिल चुकी है। इस तरह से नगीना और नैना अब सभी से गले लगते हैं और अपनी आंखें बंद करके नागलोक का द्वार खोलते हैं। नागलोक का द्वार खोलने के बाद नैना और नगीना पृथ्वी लोक पर जाते हैं। जैसे ही नगीना और नैना पृथ्वी लोक पर अपने कदम रखते हैं, वैसे ही धरती हिलने लगती है, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो। आंधी अब तूफान में बदल जाती है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे ये कहानी क्या नया मोड़ ले।